अगर हमें करेक्शन करना है तो फॉल्ट दिख भी जाता है तो करेक्शन करना, कई बार बोलते हैं कि प्रभु हम करेक्शन करेंगे तो करेक्शन नहीं करें तो लोग बढ़ेंगे कैसे, हमने कमी इसलिए देखी थी ताकि उसको उन्नति कर हो जाए उसकी, तो उससे कैसे बचें। तो एक फिलॉसफी है कि सबसे पहले जब किसी को करेक्ट करने जा रहे हैं तो 4 क्वेश्चन पूछें अपने आप से। 4 क्वेश्चन पूछना चाहिए। पहला क्वेश्चन पूछना है कि एम आई राइट पर्सन टू करेक्ट, क्या मैं सही व्यक्ति हूँ उस व्यक्ति को करेक्ट करने के लिए, क्या मेरा अधिकार है। आप किसी भी सड़क पर जाते व्यक्ति को नहीं बोल सकता सिगरेट पीते तुम, वो बोले तुम्हें क्या है मतलब है सिगरेट में पीता हूँ तो, यानी किसी व्यक्ति को अपने सर्व नहीं किया है, आपका अधिकार नहीं है तो करेक्ट कैसे करोगे। कोई बोल सकता नहीं प्रभु जी हम सेवा के रूप में तो कर ही सकते हैं, तो उसके लिए अधिकार जरूरी है, नहीं तो आपकी बात शायद नहीं मानेगा, आपका बोलना व्यर्थ हो जाएगा, रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। तो इसलिए या तो आप अथॉरिटी हैं, या तो गुरु हैं, या फिर उसके मित्र हैं, या आपसे प्रेम करते हैं, आपस में संबंध अच्छा है, तब आपकी बात मानेगा, अन्यथा नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहिए, डू आई हैव राइट मोटिव, क्या मेरा सही मोटिव है इसको करेक्शन करने का, क्यों करना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं मुझसे इससे द्वेष करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, कहीं इस वजह से मैं उसको करेक्शन के लिए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम उससे प्रेम नहीं करते, संबंध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस पर दिखाएं कमियां हैं, इस वजह से कभी कभी हम लोग करेक्शन करते हैं। तीसरा है डू आई नो राइट वे टू अपलिफ्ट हिम, एक करेक्ट वे टू प्रेजेंट है हमारा, यानी जो करेक्शन करने जा रहा है उसका प्रेजेंटेशन ठीक है क्या। कई बार हम लोग ऐसा वर्ड्स बोल लेते हैं, ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं जिससे व्यक्ति दुखी हो जाता है ना। जैसे मुझे याद है छोटे थे हम तब एक विवाह घर में जब विवाह होने जाता है तो विवाह के पहले दुल्हन को देखने के लिए दूल्हे की तरफ से मित्र ज़्यादा आ जाते हैं देखने के लिए, वो घुस गए और वहाँ से भगाना है उनको, अगर भगाएंगे तो झगड़ा होगा और ये मौका ढूंढते हैं। तो हमारे चाचा थे वो बहुत अच्छे ढंग से बोलते हैं, अगर आपने देवियों के दर्शन कर लिए हैं तो चप्पल पहन सकते हैं आपने, इसका मतलब यहाँ से चुपचाप निकल रहा हूँ। तो कभी कभी बोलने का ढंग होता है, जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझा रहा है, जब उसने कुछ गलती की तो कहता है मैं भी तुम्हारे जैसा पहले बेवकूफ़ था, मतलब अभी नहीं हूँ, अभी तुम हो। तो मैसेज ही बता दिया, तो सोचा चलो प्रभु जी भी तो बेवकूफ़ थे पहले, एडजस्ट कर लिया उसने और गलती मान ली। तो शब्दों का चुनाव बहुत होना ज़रूरी है, वे करेक्शन का वे है ना। जैसे करेक्शन का पर्पस क्या है, करेक्शन का पर्पस है कि उसके अंदर सुधार हो, करेक्शन का पर्पस उसको हर्ट नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। कई बार ऐसा बोल लेते हैं कि उसकी सर्विस करने की जो इच्छा वो ख़त्म हो जाती है। कोई सेवा गलत कर रहा है, उसको सेवा सही कराने के लिए आप ऐसा बोलें कि वो सेवा अच्छा करे, सेवा छोड़ ना दे। जैसे कि बच्चे को बोले अपना कमरा साफ़ करो, कमरे को बहुत अच्छे से साफ़ किया, लेकिन पेंसिल का एक टुकड़ा, एक छिलका जो छिला था उसने पेंसिल को, वो एक छोटा सा गिरा हुआ था। उसकी मदर कहती क्या किया तुमने, ऐसे सफाई करते हैं, ये क्या पड़ा हुआ है, दिखता नहीं तुम्हें, कब बड़े होगे तुम। तो उसने मन में निर्णय लिया आज के बाद मैं सफाई नहीं करूँगा, जो करना करो, जब डांट खाना ही है तो सफाई नहीं करके डांट खाऊंगा, ऐसा विचार आ जाता है। तो सत्यम प्रियम हितम च, जब हमको करेक्शन करना है, सच बोलना भी है, बताना भी है, तो सत्य बोलना है, लेकिन कैसा होना चाहिए, पैलेटेबल होना चाहिए, डाइजेस्टेबल होना चाहिए, है ना। नहीं तो कड़वा बोलते हैं ना, सत्य कड़वा होता है, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो कड़वा को भी ले लेगा, है ना। प्रिय हितम, उसको लगना चाहिए मेरे हित में है, तो बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बार एक चित्रकार था, पेंटिंग बनाता और पेंटिंग सड़क पर लगा देता, वो कहता वह लिख देते नीचे कि जहाँ जहाँ पर त्रुटि है मेरे चित्र में उसको गोला लगा दे। तो लोग आते, वो गोला ही गोला रहता उसमें, जिसका मर्जी, जो कवियाँ देखना आसान है, गोला लगा के चले जाते। वो बड़ा दुखी रहता कि मैं चित्र अच्छा नहीं बना पाता हूँ, मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। दुखी रहता, अपने मित्र के पास जाता है, बोलता मैं शायद मैं अच्छा चित्रकार नहीं हूँ। बोलते नहीं तुम अच्छा चित्रकार हो, मैं इसको तुम चित्र बनाओ, मैं कुछ लिखता हूँ नीचे। चित्र बनाते हैं और चित्र को वहाँ लगाते हैं और नीचे लिख देता है कि इसमें जो भी कमी है कृपया उसको सुधारें। अब उसमें कोई करेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कमियां निकालना आसान है, उस कमियों को सुधारना बहुत कठिन है।
हम में भी कई वो कमियां होती हैं, फिर भी हम दूसरों में करेक्शन करने चल जाते हैं। तो इस प्रकार से राइट वे होना जरूरी है। कैसे करें? किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो उसको ऐसा हेल्प करें कि वो सुधार लाए अपने अंदर, रेदर देन उसको सजा दो, मारो, पीटो, उसको कष्ट दो, उसको मानसिक डिस्टर्ब करो, उससे सुधार नहीं हो सकता। उसको एहसास हो कि मैंने गलती की है तो सुधार करने में पूरी जान लगाएगा, और उसको एहसास हो जाए तो पूरा हेल्प करो कि हाँ तुम्हारे अंदर कमी थी, तुमने सुधार करने का प्रयास किया, क्या मैं सहायता कर सकता हूँ, तो उसके अंदर सुधार होगा। और चौथा है, इज इट करेक्ट टाइम टू करेक्ट? सही समय भी होना चाहिए। जैसा किसी ने विग्रह के लिए बहुत सेवा की, फूलों से सजाया, कई घंटों लग गए, 10 घंटे लगाया, सजाया, और आपने आके बोला वो ठीक नहीं दिख रहा है, तुरंत करेक्शन कर दिया। ऐसा कैसे? क्या किया तुमने? 10 घंटे में यही किया सेवा? किसी लायक नहीं। ऑर्डर किसने भेज दिया तुम्हें? तो उसको क्या लगता है 10 घंटे मैंने सेवा की, वो तुरंत चला जाता है गुस्से से, और अगली बार बुला बोले मैं ऑल्टर नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, किस करवा लो किसी से। 10 घंटे सेवा किया था मैंने, 1 मिनट भी नहीं लगाया कमी निकालने में। तो उस समय हमें ग्लोरीफाई करना है। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई। पहले ग्लोरीफाई करो, वाह क्या श्रृंगार किया आपने, 10 घंटे लगाए प्रभु, माय गॉड हम कितनी सेवा करते हैं। अब वो नर्म हो चुका है और पूरी तरह करेक्शन लेने के लिए तैयार है। समय लेकर एक दिन बाद बता सकते प्रभु आपने ये किया था ना, इसमें ऐसे करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। किसी ने त्रुटि करी गाने में, कोई ट्यून गलत गाया, कोई शब्द उच्चारण ठीक नहीं किया, उसी समय उसके कान में आके बोल रहे क्या गा रहे हो, गाना नहीं आता तुम्हें, तो क्या होगा? गाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अगली बार नहीं घबराए हो, लेकिन गाने के बाद बोलेंगे आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, बहुत अच्छे कीर्तनिया बन सकते हैं। फिर वो अच्छा बनने का प्रयास करेगा। तो करेक्शन करने का टाइम, वे और आपका मोटिव, और साथ साथ में देखना पड़ेगा आर यू अथॉरिटी, ये सब चेक करना पड़ेगा।